पहली बात, अगर कोई हमारे शो में आके पॉर्न शूट करना चाहता है, अगर आप जानते हो कोई ऐसा हो, प्लीज भेजो उनको भाई, बहुत मजा आएगा, माँ कसम भाई, पूरा इंटरनेट फट जाएगा। सो दैट वुड बी एपिक। एंड दूसरी इलाहाबाद के खिलाफ महाराष्ट्र में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ऐसे व्यक्ति विशेष को बुलाकर उसके मुंह को कालिम लगाने की आवश्यकता है। Big breaking up is coming in right now. Police have reached Ranveer Alabadia's residence. भाई साहब, ये इंटरनेट पे क्या ही क्रेजी चल रहा है, मतलब सबको हो क्या गया है। ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी सुनामी आ चुकी है। और सुनामी के अंदर कौन है? रणवीर अलाहाबादिया, रणवीर 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 अलाहाबादिया, रणवीर अलाहाबादिया, रणवीर रणवीर अलाहाबादिया, रणवीर अलाहाबादिया, रणवीर 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 रणवीर। देखो भाई साहब, तुम्हें नहीं पता रणवीर अलाहाबादिया कौन है तो बोले तो बियर भाई साहब, दारू। अरे क्या हो गया मुझे। तो देखो, हर कोई इस बंदे के पीछे पड़ गया और आपको पड़ेगा ही भाई। डार्क जोक के चक्कर में कुछ ज्यादा ही डार्क में नहीं जाना चाहिए बंदों को। तो देखो, तुम्हें नहीं पता तो मैं नहीं बता रहा हूं तुम्हें। मेरी वीडियो में मैं ऐसी चीजें, चलो ठीक है यार, देख लो, तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। छोटी सी क्लिप बस। Watch your parents have sex every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने पकड़ लीजिए तुरंत। or would you join in once and stop it forever? Join in what the भाई साहब, ये सारे अपने पॉडकास्ट के रिजेक्टेड क्वेश्चंस हैं। 2023 की धारा 79, 95, 294, 296 के साथ आईटी एक्ट 2000 की धारा 67, सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 की धारा 4, 7 और इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 की धारा 4, 6 के तहत कार्रवाई होगी। म्यूजिक देख लिया, तुम्हें अभी सब कुछ पता चल गया होगा, लेकिन मैं यहाँ के यही पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी को जड़ से ही उखाड़ देने वाला हूँ। हाँ, तुम्हारे दिमाग में जितने भी सवाल होंगे, ऊपर नीचे, कहा, कैसे, क्यों, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, सब हर एक चीज का सवाल का जवाब तुम्हें लास्ट में मिल जाएगा, क्योंकि तुमने ट्रेलर तो देख लिया है और वो पूरी की पूरी पिक्चर मेरे पास ऑलरेडी पड़ी है। तो सोचो उसके अंदर क्या होगा, और तुम्हारे सभी के सभी सवालों का जवाब है उसके अंदर। लेकिन पहले मेरी बात सुन लो। तो देखो भाई साहब, एक कंट्रोवर्सी और पूरी की पूरी दुनिया पड़ चुकी है पीछे। न्यूज चैनल से लेकर छोटे यूट्यूबर तक हर को पीछे पड़ चुका है। जिन बंदों को पता भी नहीं कि रणवीर अलाहाबादिया है कौन, वो बंदे भी उसके पीछे पड़ चुके हैं। उसका उल्टा सीधा नाम ले रहे, लेकिन उसको ले रहे, समझ रहे हो ना तुम। तो देखो, हर कोई फोटो जला रहा है तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ करे जा रहा है। और सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब मेरी चैनल को कर लो तुम। तो देखो, अपना रणवीर अलाहाबादिया, अपना बियर बाइसेप फर्स्ट टाइम जाता है इस चैनल के ऊपर, समय रैना के इंडिया गोट गेट क्या था वो, हाँ, इंडिया गोट टैलेंट, हाँ, जहां भी जाता है, मतलब भाई साहब बंदा फर्स्ट टाइम जाता है और पूरी की पूरी आग लगा के आ जाता है। खुद को भी डुबाता है और साथ में सभी को डुबाता है, वो पूरा का पूरा शो डुबाता है। मतलब कहा पूरे के पूरे 40 मिलियन 30 मिलियन जा रहे थे, और कहा अभी पूरा का पूरा बैन होने पे आ गया। मतलब कोई इतना बड़ा मनुष्य हो सकता है? मैं क्यों मरने के काम कर रहा हूँ यार। देखो भाई, इंडिया गॉट टैलेंट, वो जो भी उसका नाम है, मुझे नहीं पता वहां कैसी कॉमेडी होती है, क्योंकि मैं कोई देखता है हूं नहीं। लेकिन जब से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई है तो मैंने 2-3 वीडियो देखे, 2-3-4 वीडियो देख लिए कम से कम, कि भाई साहब मुझे हंसी आ जाए, थोड़ी भी तो हंसी आ ही जाए, क्योंकि मैंने सुना है इसके अंदर कॉमेडी होती है, थोड़ी सी डार्क कॉमेडी होती है, लेकिन होती है। तो मैंने देख लिया, 1 वीडियो देखा, 2 वीडियो देखा, 3 वीडियो देखा, 4 वीडियो देखा, लिटरली मैंने वीडियो देखते गया। मुझे एक बार तो हंसी आ जाए यार, मतलब एक बार तो हंसी आ जाए। हाँ, मानता हूं मैं अभी भी पोगो देख रहा हूं, मुझे देखना पसंद है, लेकिन मैं इतना बड़ा तो हो गया हूं ना कि कम से कम मुझे उनके जोक समझ आ जाए, कम से कम 1-2 जोक तो समझ आ जाए। वो बाप के ऊपर जोक बोला था, फला वो आज तक मुझे समझ नहीं आया उसके ऊपर हंसना था कि नहीं हंसना था। अब ये जोक आ रहा है, फला इसके ऊपर भी मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि हंसू की क्या करूं, क्योंकि जितने भी ऑडियंस आप बैठे सबको मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा तालियां मार रहे, हंस रहे। फला मैं इतना बूढ़ा हो गया हूं क्या कि मुझे समझ नहीं आ रहा इनके जोक। यार 20-21 साल का तो हूं मैं, तो मुझे जोक क्यों नहीं समझ आ रहे इनके। हाँ, पता है डार्क जोक है, तो मुझे भी समझ आने चाहिए यार, मुझे भी हंसी आनी चाहिए, मुझे भी हक है हंसने का। क्यों नहीं आ रही मुझे हंसी, क्या हो रहा है मुझे? देखो भाई साहब, इतिहास गवाह है कि अपने रणवीर अलाहाबादिया भाई साहब को जोक मारना नहीं आता, उन्हें कॉमेडी करना नहीं आता। उन्हें पता है, पूरी पूरी ऑडियंस को पता है कि उन्हें ना जोक मारना आता है ना कॉमेडी करना आता है। भाई नहीं जरूरत है कॉमेडी करने की, नहीं जरूरत है जोक मारने की,
कोई जरूरत नहीं आपको जोक मारने की, आप फिर बने रहो, बस वैसे ही अच्छे लगते हो। जिंदगी में फर्स्ट टाइम जोक मारा, डार्क जोक, और लंका लग गई, मतलब क्या ही जरूरत थी। वो होता ना फ्लो में, भाई साहब यार ये सभी के सभी कूल बन रहे, सभी के सभी डार्क जोक मार रहे, मतलब सभी के सभी कूल बन रहे, यार मुझे भी कूल बनना चाहिए ना। कहाँ से कुछ ना कुछ मैंने चुराया था, वही बोल देते, कूल बन जाऊंगा ना। हो गया कूल, निकल गया कूल यहाँ। भाई साहब इन सब में मुझे बस एक ही चीज अच्छी लगी, अपने आसिफ चंचलानी भाई साहब, मतलब वो सोच रहे थे मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। मतलब भाई साहब मैं क्या ही बोलूं, वो बंदा चुप रहा, अच्छा रहा। वो कभी एक शब्द बोलता ना तो ये भी हो जाता लपेटे में। देखो कभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा है यहाँ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, मैं तुम्हें अच्छी तरह से डिटेल में समझाता हूँ। कोई बड़ा इंसान है, वो कुछ गंदी बातें बोल रहा है, लेकिन वो अलग जगह पे बोल रहा है, तो वो चल जाएगा, वो उस बात को दबा सकता है अपने पैसे की मदद से, तो मतलब दब जाएगी वो बात। वो समझो कोई बहुत गंदी बात है, वो कोई बड़ी जगह पे बोले जा रहे हैं, मतलब कोई स्टेज है तो कोई बहुत ज्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहां गंदी बातें बोली जा रही है, वो भी चल जाएगा क्योंकि कोई बड़ा इंसान नहीं ना बोल रहा, वो भी चल जाएगा। और कोई गंदी बात बोल दे बहुत ज्यादा, वो भी चल जाएगा क्योंकि कोई बड़ा इंसान नहीं बोल रहा है और कोई बड़ी स्टेज पे नहीं बोल रहा है। लेकिन यहाँ तो तीनों को तीनों हो चुके हैं, एक बहुत बड़ा इंसान बहुत बड़े स्टेज के ऊपर बहुत बड़ी बातें बोल देता है। मतलब भाई साहब यहाँ क्या क्या नहीं होने वाला है। एक तो आप बंदे हो, इतने बड़े बड़े लोगों के पास आपका उठना बैठना होता है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, मतलब कहाँ कहाँ नहीं चले जाते हो आप, स्पिरिचुअलिटी तो स्पेस तो कहाँ कहाँ, और यहाँ के कहाँ कहाँ जा रहे हो। और एक प्लेटफॉर्म है जहां मिलियन पे व्यूज आ रहे, कहा वो भी 40 मिलियन 30 मिलियन, इतने बड़े बड़े व्यूज आ रहे। मतलब भाई साहब कितनी बड़ी ऑडियंस होगी, जब सोचो तो फरी, बच्चे से लेके बड़े हर कोई देख रहा होगा। आप इतने बड़े हो, इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर बोल रहा है और इतनी बड़ी बात बोली है, मतलब देखो कोई डिफेंड कर ही नहीं सकता। और जो बंदा कर रहा है, मैं सोच रहा हूँ उसके दिमाग में क्या चल रहा है कि उस बात के लिए डिफेंड कर रहा है, क्योंकि कोई छोटी बड़ी बात तो बोली नहीं और सॉरी बोलने का कुछ फायदा बनता नहीं है। और जिस बंदे का पूरा करामात है वो बंदा कहाँ है, वो बंदा मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन भाई उस बंदे की पूरी प्लानिंग थी अच्छी तरह से कि भाई साहब देखो, क्योंकि उसके हाथ में पूरा का पूरा वीडियो था, उसके हाथ में पूरी की पूरी एडिटिंग थी, वो चाहे तो उस पार्ट को ट्रिम करता, डिलीट करता, कुछ भी करता है तो डालता ही नहीं। लेकिन उसने सोचा नहीं भाई यहाँ हम लगाएंगे अपना दिमाग, या ये चीज होगी वायरल और भी व्यूज आएंगे और भी ज्यादा फैल जाएगा। हाँ भाई बात तो सही की, फैल गया, बहुत फैल गया, कुछ ज्यादा ही फैल गया। पर अच्छा फैला है बुरा फैला वो तुम समेट लेना है, अच्छी तरह समेट लेना। चलो भाई साहब मैं अभी ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता क्योंकि कुछ मतलब नहीं बनता, हर कोई तो धो रहा है ना, तो हम भी थोड़ा धो दिए, बस खत्म बात। और क्या। और हाँ तुम जिस चीज का इंतजार कर रहे हो वो चीज आ चुकी है। और हाँ ये तुम बस याद सुनोगे और भूल जाओगे, सच्ची कह रहा हूं, बस सुन के भूल जाना, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इस पार्ट को कहीं भी वायरल करने के बारे में सोचना मत, नहीं पता चले पहले से आग लगी पड़ी है और हम सब मिलके घी डाले जा रहे हैं, तो सुन लो। पहली बात, अगर कोई हमारे शो में आके पॉर्न शूट करना चाहता है, अगर आप जानते हो कोई ऐसा हो, प्लीज भेजो उनको भाई, बहुत मजा आएगा, माँ कसम भाई पूरा इंटरनेट फट जाएगा। सो दैट वुड बी एपिक। एंड दूसरी बात मोरालिटी की जो है ना, कॉमेडी का पर्पस इज नॉट टू गिव अ मॉरल साइंस लेक्चर, कॉमेडी हैज नो रेस्पॉन्सिबिलिटी, कॉमेडी इज कॉमेडी, कॉमेडी इज टू टेक यू अवे फ्रॉम द रियलिटी एंड टू मेक यू हैव फन। अब लोग लाइफ में ना बड़े इश्यूज हैं लोगों के, तो लोग लाइफ से स्विच ऑफ करके कॉमेडी देखते हैं, और उस कॉमेडी के अंदर भी उनको कुछ मॉरल साइंस का लेक्चर दे देंगे तो फिर वो एकदम ही कॉमेडी नहीं रही, फिर एंटरटेनिंग नहीं रहा। तो ये दो चीजें हैं मेरे भाई। क्योंकि देखो ना भाई, पता क्या होता है कि हर इंसान का ना अलग एक टॉपिक होता है जिससे वो अनकंफर्टेबल होते हैं। जैसे आपके लिए ये टॉपिक है, राइट, किसी के लिए है डेथ, कोई बोलता है डेथ पे कुछ जोक्स नहीं सुन सकता हूँ मैं, कोई बोलता है मैं बच्चों पे कोई जोक नहीं सुन सकता हूँ, कोई बोलता है कि अपने शो पे कभी कोई अबॉर्शन पे जोक मत मारना, कोई बोलेगा कभी अपने शो पे डिप्रेशन पे मत जोक मारना। हर इंसान का ना एक अलग टॉपिक होता है जिससे उनको नहीं पसंद उस पर जोक्स, या वो उनको नहीं देखना चीज़ वो शो में। पर अगर हमने एक की सुन ली ना तो हमें सबकी सुननी पड़ेगी भाई। और अगर सबकी सुन ली तो फिर क्या ही कॉमेडी, फिर तो एकदम ही चैट जीपीटी से करा लो कॉमेडी, है ना। तो द पॉइंट इज कॉमेडी हर चीज़ पे होगी, हर टॉपिक पे होगी, और कॉमेडी का कोई ज्ञान देने का या कोई आपको बेहतर इंसान बनाने का कोई पर्पस ही नहीं है। कॉमेडी इज एंटरटेनमेंट, हैविंग फन, वी ऑल लाफ एंड देन वी ऑल डाई, दैट्स ऑल मेरे भाई। हैव अ गुड नाइट।
सुन लिया सब कुछ तुम्हारा जो भी था डाउट वाउट कि भाई क्यों जोक मारे जा रहे हैं, क्या मतलब है, क्यों हो रहा है, क्यों वीडियो अपलोड किया, क्यों पार्ट डाला, समझ गए ना अच्छी तरह से। हाँ ये सब कुछ समझ गए ना अच्छी तरह से। बस और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, समझ रहे हो। हम इससे भी बड़े बड़े कंटेंट लाते रहते हैं, डार्क जोक भी लाते हैं, तो आ जाना।